सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 8:15 बज गए हैं तो हरदीप भी उठ गया है और ये यहाँ पे ना पानी डालने लग गया है। ये जो हमारा हवा महल का आंगन बना है शाम का ना, टाइलें लगाई हुई है इसमें, तो इसको पानी डाल रहा है सुबह उठ करके ये सबसे पहले तो। और मैं तो दराटी पल्ली लेकर के सुबह सुबह घास काटने को चल पड़ी हूँ। तो बहुत दिन हो गए, घास काटने को भी टाइम ही नहीं लग रहा था। मैंने बोला कि चलो आज थोड़ा सा घास काट ही लेती हूँ। खेतों में काफी सारी घास उगी हुई है ना, फिर अभी खेतों की जुताई भी करनी है, तो खेत अभी हमारे पूरी तरह से खाली ही नहीं हुए हैं। तो तब फिर आज मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा घास काट लेती हूँ, तो पशुओं के लिए घास भी हो जाएगा, थोड़ा सा खेत भी खाली हो जाएगा। वैसे कई बार कर लिए खेत खाली, लेकिन फिर से बारिश हो रही है ना, तो फिर से घास उग जाती है खेतों में। और बेकार घास जो कि गुम्बर वगैरह होता है ना, वो वाली घास उगती है आजकल खेतों में। और फिर काम का भी आज हमारा लास्ट ही दिन है, तो हमारे मिस्त्री भी आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि जितने को मिस्त्री आएंगे उतने को थोड़ा सा घास भी काट करके रख लूंगी मैं। फिर घास लेने के लिए तो हरदीप ही आएगा खेतों में, क्योंकि मुझसे उठाया जाता नहीं है। और अभी तो कल से ना एक और पंगा हो गया है नया, क्योंकि मेरे ना कल से घुटने में दर्द हो रही है। वैसे हल्की हल्की दर्द तो रोज होती थी, लेकिन कल से पता नहीं अचानक से क्या हो गया, ज्यादा दर्द हो रही है मुझे। और ये दर्द पता किस वजह से हो रहा है मुझे भैंस ने रौंदा था अभी 2 साल पहले। तो 2021 की बात है और मई महीने की बात है, मई लास्ट की। और भैंस ने मुझे पता कैसे रौंदा था। मैं ना एक भैंस को धोने के लिए चली गई, मुझे बुलाया किसी ने कि हमारी भैंस को धोने आ जा तू, क्योंकि उसकी हुई थी फर्स्ट टाइम डिलीवरी। तो ये जो भैंसों की फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है ना, ये धोने नहीं देती है, बड़ी आनाकानी करती है ये। तो मुझे आदत थी भैंसों को धोने की, क्योंकि मैंने कई सालों से भैंसें पाली हुई है। तो मैं भी चली गई, तो भैंस को तो मैंने धो लिया, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ। वो भैंस भी ऐसे एक तो ढंग से खड़ी नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे भी ढंग से बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं भी सतर्क तो काफ़ी थी, लेकिन बाद में वो भैंस पता नहीं ऐसे घूमी, उसने मेरे को रौंद दिया और मेरे टांग के ऊपर वो चढ़ गई। तो उस टाइम तो बड़ी दर्द होती थी मुझे, 10-15 दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले थे। लेकिन उसके बाद भी फिर मुझे दर्द न लगातार होता रहा है, क्योंकि रेस्ट नहीं मिला था मुझे। मेरे भी घर में 3-3 भैंसें बंधी थी, तो पशुओं को घास भी करना होता था, तो बड़ा मुश्किल होता था। उस वजह से मेरी टांग जो है ना अभी भी दर्द करती है। तो कल हमें ना बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ थी करने को, तो शायद पता नहीं जल्दबाजी में मैंने कैसे कहाँ पे पाँव रख दिया जोर से, पता नहीं कुछ ऐसे हुआ होगा शायद है। तो तब आज ना मेरी टांग बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। और फिर आज तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अगर ये दर्द ऐसे ही रही ना, तो मुझे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो 2-2 पशु भी बंधे हैं घर में, और अभी खेतों में मक्की की बिजाई वगैरह भी करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तब तो मैं आ गई हूँ खेतों में। और ये रहे यहाँ पे नीचे को सारे हमारे खेत। और यहाँ पे ना इस वाले खेत में तो एक बार भी नहीं काटा था अभी, तो इसमें सारे खेत में घुम्बरी घास है और ये पक भी गए हैं। तो पशु तो इनको खा लेते हैं, तो पर काटने को ही टाइम लग रहा है। बाकी कुछ खेत तो नीचे को खाली कर भी लिए हैं। तो मैंने तो सोचा कि इनमें फिर से घास उग गई होगी, पर कई कई खेतों में नहीं उगी है अभी, कई कई में उगी है। तो जितने को और घास उगने लगेगी ना, उतने को हम इनकी जुताई भी कर लेंगे। वैसे 2-4 दिनों की बात है, तो फिर तो करेंगे हम इनकी जुताई भी। यहाँ पे काटूंगी मैं जल्द से घास पहले तो घास काट करके रख लिए है मैंने। और यहाँ पे बांधा है एक छोटा सा गट्ठर, तो इसको ले जाने के लिए अब मैं हरदीप को भेजूंगी। और खेत भी हमारा ना ये वाला पूरा खाली कर दिया है मैंने, पर थोड़ा सा बच गया है वहाँ पे परे को, और इसको मैंने खाली तो कर लेना था अभी ना। पर घर में मिस्त्री आ गए हैं, तो तब मैं भी चल पड़ी हूँ जल्दी, क्योंकि आज मिस्त्रियों का लास्ट दिन है। फिर जो भी काम बचा होगा ना करवाने को, उसको सारे दिखाना होगा कि ये रह गया है, नहीं तो फिर अगर रह गया तो फिर कौन आएगा छोटे से काम के लिए मिस्त्री। और फिर साथ साथ में मैं लकड़ी की एक डाली लेके जा रही हूँ। अब खाली जाके भी क्या करना, क्योंकि खेतों में ना काफ़ी सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है हमारे, ढोने को पड़ी है चारों तरफ को, लकड़ियों के तो ढेर लगे हुए हैं। मतलब कई पेड़ों पे आगे चढ़ा नहीं जाता ना, तो उनको पीछे से काट लेते हैं टहनियाँ। तो ये देखिए हरदीप से ऊपर चढ़ा नहीं जाता था आगे, तो उसने काट करके गिराई हुई है नीचे बहुत सारी ऐसी। तो मिस्त्री आकर के यहाँ पे अपने काम पे लग गए हैं। और यहाँ पे रह गई थी इनको शाम को टाइल लगाने, ये बास बेसन के नीचे। तो ये रह गया था थोड़ा सा काम। बाकी यहाँ पे ये जो टाइल है ना, इनमें ग्राउट वगैरह लगाना है और इनको साफ भी करना है। तो ये काम था आज छोटा सा, बाकी इनका हिसाब किताब भी करना है आज। फिर इनको ना आज घर चले जाना है। तो अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, और आज हमारा काम ना कंप्लीट हो ही गया है। मतलब टाइल का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिस्त्रियों का हिसाब किताब करके पूरा क्लियर करके उनको भी भेज दिया है। और मन में आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा टाइल का काम तो कंप्लीट हुआ। नहीं तो रोज़ रोज़ हम भी मिस्त्रियों के पास ना खड़े रहते थे, सारा सारा दिन भर जो भी काम होता था वहाँ पे खड़े रह करके देखते थे कि कैसे हो रहा है,
कितना हो रहा है। तो सुबह से शाम तक खड़े होके थक जाते थे, सच में इतने तो काम करके नहीं आदमी थकते जितने की मिस्त्रियों के पास खड़े होकर के और देख रेख करके हम थकते थे। तो आज मन भी बहुत हल्का हो रहा है कि हम भी फ्री हो गए हैं और काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब टाइल का पूरा कंप्लीट हो गया है, बाकी इसके बाद अभी जो रह गया है पेंटर का, कारपेंटर का, वो तो अभी करवाने को है। लेकिन ये टाइल का कंप्लीट हो गया ना, तो इसकी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है मेरे मन में। और खुशी इस बात की हो रही है कि ये जो हमने काम करवाया ना, तो जितना करवाया उतना तो मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना कंप्लीट कर पाएंगे अभी। तो भगवान की दया से मतलब सब कुछ हो गया। जितना सोचा तो था कि इतना करवाएंगे, पर ये नहीं सोचा था कि अभी एक साथ में ये इकट्ठा हो जाएगा। और अब तो हम ना अपने घर की साफ सफाई करेंगे। पहले तो बर्तन वगैरह है बहुत सारे धोने को, तो अभी आज तो मैं फिर से इनको साफ करके रख लूंगी। एक टप ये है यहाँ पे, बाकी दूसरा टप ऊपर छत पे भर के रखा हुआ है। तो इन दोनों को मैं पूरी तरह से साफ कर लूंगी आज, नहीं तो इनको ना जंग लग जाएगा। काफी दिनों से ये पानी से भरे हुए हैं। बाकी जो भी हमारी टाइल वगैरह बची है ना, उनको भी ढंग से रखेंगे। मतलब बरामदे की जो टाइल थी ना, उसका एक डब्बा पूरा रह गया है, तो उसमें 4 पीस आते हैं। बाकी ऐसे आधे आधे पीस भी रह गए हैं 2-4। तो जो रसोई वाली टाइल थी हमारी, उसके तो 2-3 पीस ही बचे हैं, वो ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो उनको संभाल करके रखना होगा, क्योंकि कई बार ना फिर ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो कलर फिर मैच नहीं करता है अगर दोबारा से 2-4 पीस लेने हो तो फिलहाल तो जो हमारी टाइल बची है ना, उनको यहाँ पे रखा हुआ है छज्जे के नीचे, यहाँ पे आंगन में खड़े किया हुआ है इनको। और यहाँ पे अब ये बढ़िया सेफ भी है। बाकी थोड़ी सी चादर के पीछे भी रखी हुई है जो हमारी टाइल बची हुई है, क्योंकि जो टाइल का डब्बा होता है ना बाहर से, वो कागज का होता है, तो तब ढक करके रखा हुआ है इस चादर से, ताकि बारिश से भीग करके वो कागज जो है ना वो खराब ना हो। नहीं तो टाइल हमारी फिर ऐसे ही रहेगी खुली। और जब हमारी छत पे सीलिंग हो जाएगी ना, तो तब तो मैं ये जो बची हुई टाइल है हमारे, उनको ऊपर रख लूंगी इकट्ठा करके। और हरदीप आज फिर से जा रहा है मार्केट, इसको ना कुछ काम है, तो भी जल्दी जल्दी तैयार हो गया है ये। और बस भी आ गई है। मतलब बस आती है मंडी से ना, तो हमारे घर के सामने से दिख जाती है बस, वहाँ से आती है उस तरफ से। ये जो पहाड़ी दिख रही ना, इस पहाड़ी के बीच में है रोड, तो वहाँ पे बस देख ली है हरदीप ने। तो तब ये बोल रहा है कि अब जल्दी जाना पड़ेगा मुझे, और मौसम भी खराब होने लग गया आज। हाँ जा चल जा जा। और 3-4 दिन ना लगातार हो गए हैं हरदीप को दौड़ भाग करते हुए। तो अभी घर का काम करवाना है तो दौड़ भाग तो करनी पड़ती है। तो आज फिर से बिगड़ा है मौसम और एकदम से बारिश लग गई है। तो मेरा काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है और बारिश लग गई उतने को। तो मैं ना पहले तो बाहर ये जो हमारा हवा महल है ना, उसके आंगन के आसपास में साफ सफाई कर रही थी। अभी वहाँ पे क्लियर किया था मैंने, उतने को बारिश लग गई। और इस वाले आंगन की साफ सफाई करने को तो अभी मुझे रह गई है। तो बारिश लग गई ना, अब बारिश का इंतजार कर ही लेते हैं कि कितनी देर होगी ये बारिश। और 3-4 दिनों से भी भगवान ने पता नहीं क्या टाइम पकड़ा है, रोज देनी है एक टाइम। तो कल भी हो गई थी शाम को, आज फिर से लग गई। मतलब 3-4 दिनों से बारिश जो है ना, ये लगातार हो ही रही है एक टाइम। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बारिश आज ना ठीक ठाक ही हो गई है फिर से। और अभी थोड़ी देर के लिए तो रुक गई है, लेकिन हल्की हल्की बूंदे अभी भी गिर रही है ऊपर से। और इस बारिश से ना ठंड भी हो गई है, तो मैंने तो स्वेटर भी पहन ली है और डाठू भी बांध लिया है, क्योंकि जब भी ऐसे ठंड होती है ना, तो मुझे तो एकदम से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अब मैं भी हरदीप के आने का इंतजार कर लूंगी, और जब तक वो आएगा ना, तो थोड़ी देर बैठ करके मैं वीडियो एडिट करूंगी अपनी। तो अभी 5:30 बज गए हैं और हरदीप भी आ गया है। और ये बोल रहा है कि जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा ना, उतने को बारिश खत्म हो गई। घर पहुंचते पहुंचते तो मौसम साफ ही हो गया। तो इसने वो सामान ले आना था जो कि रह गया है दुर्गापुर में, बारिश की वजह से रह गया वो। और पहले ना जूते अंदर ले आते थे, चाहे मिट्टी होती चाहे कुछ भी, लेकिन अब ना बाहर खोलने पड़ते हैं जूते, क्योंकि अंदर टाइल लगाई है तो ये फिर गंदी हो जाती है। और हरदीप अपना बैग खोल रहा है, क्योंकि ये ना खाने के लिए लाया है कुछ। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी क्या लाया है ये। और ये तो किताबें लाई है इसने, किताबा खानी काढ़ू काढ़ा बनना ना पढ़ने। किताब का काढ़ा बनता है पढ़ाई करके, पढ़ाई करो और पी जाओ अंदर पढ़ाई को। और ये है खाने के लिए, क्या है, मोमो आई है। अच्छा मोमो, चटनी, अच्छा अलग अलग पैक कराई है इसने। दो प्लेट है, 2 लोगों के लिए है। और इसमें क्या है और ये है केक। तो बेकरी वाला केक है, और ये बेकरी वाले केक हैं। तो हरदीप ना ये केक बड़े पसंद करता है। तो पिछली बार मैं भी गई थी सर ना, तो इसने बोला था कि ये वाला केक ले आना, पर उस दिन नहीं थे ये वाले केक।
और शुरू से मतलब बचपन से इसको ये वाला केक ना बड़ा ही पसंद है। पता नहीं इसमें ऐसे क्या टेस्ट है। तो मोमो और चटनी सारी खोल करके रख ली है मैंने। तो यहाँ पे ये रही चटनी, और दो प्रकार की चटनी है ये, और ये है मोमो, और ये है वो केक, फ्रूट केक। तो अभी ना मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है मोमो को देख करके। तो अब हम खाएंगे मोमो, तो आप लोग भी खा लीजिए मोमो, और बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं आज। और ये केक ना थोड़ा मीठा सा होता है। और मोमो भी घर में पहुंच ही गई, उतनी ज्यादा टूटी फूटी भी नहीं है, क्योंकि हरदीप ने अभी आते आते ही पैक कराई होगी। तो ये देखिए अलग अलग पैक कराई थी ना, तब थोड़ी सी रह गई थी टूटने से। अगर सारी इकट्ठी है कि लिफाफे में पैक कराई होती ना, तब तो ज्यादा टूट जाती है फिर। तो मोमो भी बहुत ही टेस्टी है। और हरदीप ने जो मोमो लाई है ना, तो कुछ दिन पहले गए थे हमारे बाल सब दोनों, तो उसी दुकान में हमने मोमो खाई थी, तो बहुत टेस्टी लगी थी। तो आज हरदीप ने उसी दुकान से लाई है मोमो फिर से। तो इस वाले लिफाफे में तो ये तीखी चटनी है, और इसमें ना ये मीठी चटनी है। तो इसका कलर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो चुकंदर डाला है, पर टेस्ट से मुझे अभी पता नहीं चला कि किस चीज़ की चटनी है ये। तो मोमो भी खा ली है आज हमने, और बहुत ही मज़ा आया मोमो खा करके। चटपटी स्वादिष्ट और खट्टी मीठी चटनी के साथ में बहुत ही मज़ा आया खाने का सच में। और बरामदे में बैठ करके खाई हमने मोमो। मैंने बोला रसोई में कौन जाएगा। और जब से हमारे घर की टाइल लगी है ना, तो तब से मन वहीं पे बैठने का होता है। मतलब एकदम बढ़िया लगता है वहाँ पे, ठंडा भी और साफ़ सुथरा भी लगता है अभी बढ़िया से बैठने को। तो तब मेरा मन होता है ज़्यादातर कि वहाँ पे बैठ करके ही खाएंगे खाना। और खाना बनाने का भी मन तो यहीं पे ही होता है कि वहीं पे नई रसोई में ही बनाऊंगी खाना। पर अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा मुझे। ऐसे काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ मैं है तो कि थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो इंतज़ार बस मुझे ये करना है कि मैं सोच रही हूँ कि ऊपर ना खिड़कियाँ, दरवाजे, सेल्फे वगैरह जो भी डालनी है पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं, ऐसे सोचा है मैंने। तब जाके मैं फिर ऊपर खाना बनाऊँगी। तो तब तक तो मुझे इसी अपनी पुरानी वाली रसोई में खाना बनाना होगा। वैसे यहाँ पे भी खाना बनाने को तो कुछ नहीं है ना, पर जब बारिश होती है तब होती है मुझे दिक्कत आने जाने की, कि बाहर से बारिश में आना होता है मुझे ना, तो बारिश में मन नहीं होता है बिल्कुल भी। अब तो बुढ़ा भी हो गया है ये शरीर, नहीं तो जवानी में तो ना तो बारिश का पता चलता, ना तो ठंड का, ना तो गर्मी सर्दी मतलब उतनी महसूस नहीं होती है। अब बुढ़ापा आ गया है तो बुढ़ापे में हर चीज़ शरीर को महसूस होती है, ठंड भी, गर्मी सर्दी, मतलब हर चीज़ महसूस होती है। तो अब पशुओं को पानी वगैरह पिलाऊंगी मैं, और उनको घास वगैरह डालूंगी, और साथ में बनाऊंगी शाम का खाना। पर उससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूंगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।